हाउ डाउनलोड ब्रोशर इज गोना हेल्प यू, एंड क्या बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा। हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे लेंगे कि एज ए रियल एस्टेट एजेंट हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस, एंड जब हम इसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट लिस्ट करते हैं तो किस तरीके से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हमको करनी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि क्यों करनी है। So this is a property which we have posted, जहाँ पे ये हमारा ब्लॉग पार्ट है with a proper image and the location is very well done. यहाँ पर हमारा लोगो आ गया and then this part. तो जैसे ही हम लर्न मोर पर जाएंगे, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे भी we have property size, typology, status and proper location, और यहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट्स की पूरी इमेज आ गया है। एंड देन अबाउट प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, अगर एरर नंबर है तो इट्स ओके, अदरवाइज नो वरीज। अमेनिटीज एंड अगेन लोकेशन एडवांटेज, फ्लोर प्लान्स, एंड दिस इज द गूगल लोकेशन, एंड इन द एंड अबाउट द बिल्डर। तो ये अभी हमारा ब्लॉग है, हम जो देख रहे हैं वो ब्लॉग को देख रहे हैं। जो इसकी फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, आई टेक वॉक टू वर्क लग्जूरियस 3 BHK लिविंग स्पेसेस नेक्स्ट टू चार मीनार, ये हमारा मेटा टाइटल है। जब मैं मेटा टाइटल की बात करता हूँ तो ये वो टाइटल होगा जब गूगल पे कोई सर्च करता है आई टेक वॉक टू वर्क। परिधि एक बार सर्च करना गूगल पर आई टेक वॉक टू वर्क, सिर्फ आई टेक वॉक भी लिख दो आप, हो जाएगा, कीवर्ड ग्रैब हो जाना चाहिए, करना आप सर्च एकदम। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं जो पहली जो टॉप पोजीशन जो होल्ड कर रहा है वो downloadwasher.com है। इसमें जो पहली लाइन आ रही है वो आ रही है आई टेक वॉक टू वर्क लग्जूरियस 3 BHK लिविंग स्पेसेस नेक्स्ट टू जो इसका वो होगा। तो ये दिस इज अ मेटा टाइटल। तो यहाँ पे हमको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना होता है जब हम ब्लॉग में लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक बड़ा टाइटल भी लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, मैं अगर सेल्स पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हमको ये देखना है कि क्लाइंट अगर हमारा कोई सर्च कर रहा है, लेट्स से आई टेक वॉक टू वर्क, तो वो किस किस तरीके से सर्च कर सकता है। मे बी मैं यहाँ पे एक और टाइटल डाल सकता था, वो क्या, आई टेक वॉक टू वर्क 3 BHK इन मुसरम बाग, बिकॉज जो मुसरम बाग है वो वहाँ का एक मेन अट्रैक्शन है, जो इसका हीरो है इस प्रोजेक्ट का वो मुसरम बाग है। तो मैं ऐसे भी कुछ डाल सकता था, मैं ये भी डाल सकता था लग्जूरियस 3 BHK इन मुसरम बाग, क्योंकि जब मैं लग्जरियस 3 BHK इन मुसरम बाग डालूंगा और अगर कोई क्लाइंट 3 BHK इन मुसरम बाग सर्च कर रहा होगा तो मेरी वाली जो लिस्टिंग है वो सबसे टॉप पे आना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से मेरे को देखना है। नेक्स्ट, जब इसके नीचे जो लिखा हुआ है प्रिंस कार प्रेजेंट्स आई टेक वॉक टू वर्क इन मलकपेट मुशरम बाग, ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी पर मेटा डिस्क्रिप्शन जाएगा, जहाँ पे मैं अपनी जो मेरे यूएसपीज है मैं उसको बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ, मैंने ये भी बता दिया कि वॉक टू वर्क मलकपेट मुसरम बाग में है, मैंने इसके अंदर ये भी बता दिया लग्जूरियस 3 BHK अपार्टमेंट नियर चार मीनार। अब देखो, द ब्यूटी ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन इज, कोई क्लाइंट अगर ये सर्च कर रहा है लग्जूरियस, लेट्स लग्जूरियस तो लोग लिखते नहीं है नॉर्मली, 3 BHK अपार्टमेंट नियर चार मीनार, तो भी मेरी ये लिस्टिंग टॉप पे दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ये सोचा कि okay, तो तो यहाँ पे मैंने दो तीन तरीके के कीवर्ड्स यूज कर लिए हैं। एक मैंने कर लिया है इन मलकपेट मुशरम बाग, दूसरा मेरा कीवर्ड यूज हो रहा है 3 BHK अपार्टमेंट नियर चार मीनार। सिमिलरली इसी तरीके के कीवर्ड्स में और स्मार्टली प्ले कर सकता हूँ जो अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, राइट। तो ये मेरा हो गया ब्लॉक से रिलेटेड। ये मुझे कहाँ पे प्रॉफिट करेगा सबसे ज्यादा, जब मेरे कोई न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं या मेरे सॉफ्ट लॉन्चेस आ रहे हैं, मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन मेरे को इतना पता है कि प्रॉपर्टी कहाँ पे आ रही है, ऑलमोस्ट क्या उसका प्राइस होगा, तो मैं ब्लॉक के अंदर इसके बारे में बात कर सकता हूँ और अपने आप को रैंक करा सकता हूँ। ये हो गया ब्लॉक की बात। इसके ही नेक्स्ट नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है डाउनलोड वाउचर। ये है मेरा प्रोजेक्ट का जो मेरा लिस्टिंग का पेज है, ये मेरा वो है। वहाँ पे मैंने सिंपल लिखा हुआ है आई टेक वॉक टू वर्क बाय फ्रेंड्स का, जो इसका बिल्डर का नेम है, एंड देन उसके नीचे मैंने लिख दिया उसका डिस्क्रिप्शन, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 6 एकड़ आई टेक वॉक टू, ये मैंने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया। सिमिलरली जो मेरी पहली जो मेरा पहला आ रहा है उसमें आप देख रहे हो साइड में एक आइकन बन के आ रहा है जहाँ पे प्रॉपर्टी की फोटो दी हुई है। तो आपको यहाँ पे जरूर आपको अपनी प्रॉपर्टी की फोटो देनी है। ये थोड़ा सा इसको हम लोग रिच कंटेंट बोलते हैं। जब भी आप इस तरीके की इमेजेस अपनी लिस्टिंग में देंगे
तो गूगल उसको एज अ रिच कंटेंट उसको प्रमोट करता है, उसको शो करना स्टार्ट कर देता है। क्लाइंट के ऊपर भी एक इंप्रेशन बनता है कि अच्छा इसके पास रिच कंटेंट है और ये और इसको बेटर तरीके से इस पे इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगी। परिधि एक बार गो बैक से क्लिक करना इसी फर्स्ट वाली लिस्ट पे। हाँ हाँ इसी पे। ठीक है, अभी जो फर्स्ट लाइन थी ये मेरा टाइटल बन के आ रहा था गूगल पे, एंड देन जस्ट इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है, सिंस कार्स प्रेजेंट आई टेक वॉक टू मतलब प्रमोशन बाग, ये आपने देखा था, ये मेरा गूगल पे मेटा डिस्क्रिप्शन बन के आ रहा था। तो ये जो दो चीजें हैं, जब मैं ब्लॉग पोस्ट की बात करता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपको इसी तरीके से कोशिश करनी है कि जो मेरे इम्पोर्टेंट यूएसपीज है वो मेरे पहले वाले डिस्क्रिप्शन में ही आ जाए, राइट। तो दिस इज मैं इसको चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। ये सबसे जो अभी का जो मेन टेक अवे है इस स्टार्टिंग के 5 मिनट डिस्कशन का, वो ये है कि फर्स्ट लाइन जो है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मेजरली क्या डालना है, हमको प्रोजेक्ट का टाइटल डालना है एंड इंक्लूड लोकेशन ऑल्सो। निशान डायरेक्ट डाउनलोड ब्रोचर्स.com खोल के अगर वहां पे इससे कंपेयर करें तो सही रहेगा। ठीक है सर, आप डाउनलोड ब्रोशर.com खोलते हैं, एक बार क्लिक करना पड़ेगी डाउनलोड ब्रोशर.com का। ठीक है, ये तो हमारा ब्लॉग का फीड हो गया। ब्लॉग का फीड इन द सेंस क्या है कि जहाँ पे ब्लॉग सारे पड़े हुए, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे फोटोज पड़ी रहती है, फीड जिसको हम बोलते हैं। तो मेरा ये ब्लॉग का फीड है। स्टार्टिंग का जो है रियल एस्टेट अपडेट है, ये वो लिस्टिंग्स है, ये 6 लिस्टिंग्स है जो सबसे लेटेस्ट लिस्टिंग हुई है डाउनलोड ब्रोशर.com पे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगी। यहाँ पे मुझे कोई सर्च फॉर प्रोजेक्ट है, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट सर्च करना है तो मैं प्रोजेक्ट को सर्च कर सकता हूँ। मैं सर्च फॉर बिल्डर कर सकता हूँ, लोकेशन सर्च फॉर 2 BHK, कोई कैटेगरी सर्च करनी है तो मैं वो उसको यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगी, फिर मैं नीचे देखता हूँ तो यहाँ पे ये मेरी लेटेस्ट प्रॉपर्टीज आ रही हैं अभी। टेहरी लेक उत्तराखंड, ये एक बार क्लिक करना है इस प्रॉपर्टी पे। ये भी लेटेस्ट हुई है, आज की हुई है ना, 1 तारीख की। हाँ ठीक है, ठीक है, नीचे आना इसका। कहाँ से हुई है एक बार दोबारा, प्रदीप ने करी है। ठीक है, वंडरफुल। तो सब बैक जाना। तो ये हमारी फीड है, ये ब्लॉग फीड है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा ब्लॉग ओपन होगा। जब मेरा ब्लॉग ओपन होगा और मैं परिधि आई टेक वर्कशॉप पे क्लिक करना। ओके ठीक है, ये मेरा ब्लॉग ओपन हो गया। नीचे करना, स्क्रॉल करना सबसे नीचे। अब मैं लर्न मोर पे अगर जब मैं क्लिक करूंगा तो फिर मेरा जो मेरी टेम्पलेट है, जो मेरा प्रोजेक्ट की लिस्टिंग है, वो मेरी डायरेक्ट यहाँ से रूट हो जाती है। ये मेरी पूरी लिस्टिंग यहाँ पे आती है, राइट। परिधि बैक करना ब्लॉग पे। ठीक है, सबसे टॉप पे जाना। ठीक है, इसका जो टेक अवे है स्टार्टिंग के 1 मिनट डिस्कशन का, वो ये है कि जो पहली लाइन है वो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी। वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का टाइटल एंड लोकेशन के साथ में आप इंक्लूड करो। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है, यानी आप ऐसे अंडरस्टैंड करो, गूगल इसको सबसे पहली प्रायोरिटी पर पकड़ेगा। ठीक है, उसके पास अगर 2-3, क्योंकि आप देख रहे हो ना, एक तो आई टेक वॉक टू वर्क लिखा हुआ है, दूसरी हेडलाइन है होम विद व्यू ऑफ चार मीनार। ठीक है, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है, ये थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी पर ये वाली चीज आएगी। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी जाएगी, वो मेरी फर्स्ट लाइन आएगी जो गूगल पे शो होगी। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड डिस्क्रिप्शन है। जो मेरा फर्स्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो मेरा फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है वो मेरा सेकंड प्रायोरिटी पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे आजादी मिल जाती है, मैं बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ, मल्टीपल कीवर्ड्स को इसके अंदर लेके आ सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फिंस्कार प्रेजेंट्स आई टेक वॉक टू वॉक इन मलकपेट मुसरमबाग, ये मेरा एक हो गया कीवर्ड। दूसरा मैंने क्या करा, लग्जूरियस 3 BHK अपार्टमेंट नियर चार मीनार, मेरा सेकंड कीवर्ड हो गया। थर्ड में क्या कर रहा हूँ, ए गेटेड कम्युनिटी विद लेविशिंग एम्यूनिटीज, ये मेरा थर्ड कीवर्ड हो गया, राइट। एंड देन मैंने ये भी यूज कर लिया कि 3 BHK अपार्टमेंट्स इन ओल्ड हैदराबाद, राइट। एंड सी द लॉजिक बिहाइंड इट, हमको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि वो किस किस तरीके से
कीवर्ड्स डाल सकता है गूगल के ऊपर। कस्टमर किस तरीके से डाल सकता है, मैं थोड़ा प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड दे देता हूँ आपको, क्योंकि कुछ काफी लोग ऐसे हैं जो हैदराबाद से नहीं है। एक प्रॉपर्टी है आईटेक वॉक टू वर्क, ये सॉफ्ट लॉन्च में है। इसके बारे में अभी बस मार्केट में बस क्रिएट हो रहा है। प्रॉपर्टी की खास बात ये है, प्रॉपर्टी ओल्ड हैदराबाद में है और जो लोकेशन का नाम है वो है मुसरमबाग। ठीक है, प्रॉपर्टी की कुछ यूएसपीज है। सबसे पहली जो यूएसपी प्रॉपर्टी की आती है वो ये, इट इज नेक्स्ट टू चार मीनार। आई मीन लाइक 5 मिनट्स फ्रॉम चार मीनार है ये प्रॉपर्टी। सेकंड जो बेस्ट बात है इस प्रॉपर्टी की वो ये है कि ये प्रॉपर्टी मलकपेट मुशर्रमबाग के अंदर आती है। तो ये कुछ इसकी, और वहाँ जो ओल्ड हैदराबाद है वहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है कंस्ट्रक्शन करने के। तो ये बहुत प्राइम लोकेशन है ये मुशर्रमबाग की। काजिम जी हमारे साथ में है, तो मैं बोलूँगा शायद काजिम जी अगर ही इज द बेस्ट गाय टू टेल अस मोर अबाउट दिस प्रॉपर्टी। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उस अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ आप लोगों को, राइट। इसके अंदर 3 BHK अपार्टमेंट मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। तो ये कुछ इसकी यूएसपीज है। अब जो भी आपकी यूएसपीज है वो आपको फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दे देनी है, जिससे कि जब क्लाइंट सर्च करेगा उन यूएसपीज और उन कीवर्ड्स को लेके तो आपकी प्रॉपर्टी टॉप पे दिखाई दे। तो these are the two points which we covered in first 5 or 10 minutes। वो ये है कि पहला जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्रोजेक्ट टाइटल एंड इंक्लूड लोकेशन में आपको डालना है। एंड सेकंड इज फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। इसके अंदर आप इंक्लूड करो एटलीस्ट 5 लॉन्ग टेल कीवर्ड। So I guess you get the idea कि why posting the blog is important. So अब हम देखते हैं कि कैसे इस प्रॉपर्टी को या कोई भी प्रॉपर्टी को हम कैसे पोस्ट करते हैं डाउनलोड ब्रोशर पे, इंक्लूडिंग दी ब्लॉग एंड वेबसाइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे सर ने बताया कि कीवर्ड्स हमारा जानना बहुत जरूरी है। तो एज सुन एज हमारे पास कीवर्ड्स आ जाते हैं, अब मैं एक बार फॉर्म ओपन कर देती हूँ। सो हमें प्रोसेस पता है, यहाँ पे ये PDF है। तो सबसे पहले हम downloadbrochure.com पे जाएंगे एंड देन इसके बाद जो यहाँ साइड में आइकन आता है इसमें जाके वी विल गो टू लिस्ट प्रॉपर्टी। तो जैसे लिस्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे ये हमारा फॉर्म आ गया है। सो अब व्हाट आई विल रिकमेंड कि इस फॉर्म को फिल करने से पहले हमारे पास जितना भी डेटा है ना हम उसे एक जगह पे गैदर कर लें, चाहे वो कंटेंट हो चाहे वो हमारा फोटोज है या कोई भी चीज हो। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। सो अभी आई एम गोइंग टू पोस्ट अबाउट झांसी एम्पायर, जो कि ग्वालियर शिवपुरी बाईपास रोड पर है झांसी के अंदर। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी सारी डिटेल्स निकाल के मैंने अपने पास रखी। अब डिटेल्स हमें सबसे अच्छा तरीका होता है ब्रोशर से मिल जाती है, और हम बिल्डर से भी कनेक्ट करके तो हमारे पास बेसिक जो यूएसपीज है वो आ जाती हैं एंड देन वी मूव फर्दर। सो सबसे पहले है हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम, राइट। सो प्रोजेक्ट नेम पे मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना झांसी एम्पायर, राइट। एंड देन बिल्डर नेम है हमारा शिवांता इंफ्राटेक। सी सो अब आई एम टेलिंग यू कि हमें पहले से यहाँ पे ला के रख देना चाहिए, ताकि जब हम फॉर्म को फिल करें तो हमें बहुत ज्यादा हौच पौच ना हो। तो अगर हमारा सारी चीजें एक जगह आ जाएंगी तो इट विल सेग्रीगेट आवर वर्क। तो यहाँ पे हमारा बिल्डर नेम आ जाएगा शिवांता इंफ्राटेक, प्रोजेक्ट सिटी इज झांसी एंड रीड टाइम इज 3 मिनट। बेसिकली जो ये रीड टाइम है ये ब्लॉग का होता है, जो हमने ये ब्लॉग लिखा है यहाँ पे आईटेक, इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। सो इट यूजुअली टेक बिटवीन 2 to 3 minutes, सो वी विल राइट दैट। ठीक है, सो या तो यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा। अब द क्वेश्चन इज कि ये जो डिटेल्स में यहाँ पे भर रही हो वो डाउनलोड ब्रोशर में कहाँ दिखेंगी। तो वो डाउनलोड ब्रोशर पे यहाँ पे दिखेंगे। हमारा प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे दिखेगा, जो हमारा वेबसाइट वाला आइकन है वहाँ पे। बिल्डर नेम बाय मिक्सन, प्रोजेक्ट सिटी झांसी, ये यहाँ पर दिखेगा। प्रोजेक्ट नेम और बिल्डर नेम यहाँ पर आएगा, जो हमारा वेबसाइट वाला पार्ट है। रीड टाइम का एसेंस क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द पर्पस? सर रीड टाइम बेसिकली जो हमारा जो हम ये ब्लॉग लिखते हैं ना, तो इस ब्लॉग को रीड करने में किसी भी पर्सन को कितना टाइम लगेगा। सो यूजुअली इट टेक्स 2 to 3 minutes, इट कुड बी मोर इट कुड बी लेस। तो एक ब्लॉग को पढ़ने में जो भी ये कंटेंट लेगा इसको पढ़ने में किसको भी कितना टाइम लग सकता है, मतलब ऑन एन एवरेज इट्स 3 minutes फॉर एनी ब्लॉग।
So that is why we can write 3 minutes, और अगर कम है तो you can also write 2 minutes. So the read नहीं time. मतलब मेरा मेरा क्वेश्चन है कि अगर विजिटर जो आता है इस ब्लॉग में उसको पता चल जाता है कि ये 2 से 3 मिनट का ब्लॉग है, ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ है क्या, कहीं दिखेगा क्या है? Just a second, sir. हम्म। ये यहाँ पर दिखा हुआ है ना सर, 3 हाँ minutes, हाँ हाँ 3 हाँ, minutes. राइट हाँ. राइट राइट, So ठीक है yeah, ठीक। so it comes here as soon as they go. then they will click the view details and go inside. Yeah, exactly. So this ठीक है, comes this here. Yeah. समझ में आ गया, ठीक। ओके सर. तो अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट नेम और बिल्डर नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा 1 and 2, राइट? ओके. सो देन कम्स द ब्लॉग पोस्ट डेटा. तो अब आएगा हमारा मेन हेडिंग. एज सर ने बताया कि जो हमारा मेन हेडिंग है इसमें हमारे जितने भी हम लाइक मेन जो यूएसपी है उसको हम लिखते हैं. तो मैंने यहाँ पे पहले से ही सारी चीजें लिख रखी है. यहाँ पे मैंने अपने कीवर्ड्स भी डाल रखे हैं कि व्हाट कीवर्ड्स कैन पीपल यूज टू सर्च दिस प्रॉपर्टी. तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा प्रोजेक्ट नेम, लग्जरियस 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स एंड दी लोकेशन. तो ये मेरी मेन यूएसपी आ गई यहाँ पे. ठीक है. अब पैराग्राफ 1 इज बेसिकली कि जो हमने मेन हेडिंग लिखी है यानी कि लग्जरियस 3 and 4 BHK अपार्टमेंट, इसके बारे में हम हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये हमारा मेटा टाइटल हो गया जिसमें हमारे मेन कीवर्ड्स आ गए. अब हम इसके बारे में कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिसमें वी विल ट्राई टू इंक्लूड मोस्ट ऑफ दी. तो यहाँ पे मैंने इसको पहले से ही लिख के रखा हुआ है. तो यहाँ पर आ गया हमारा पैराग्राफ. आई गेस यहाँ तक क्लियर है. एनी डाउट एनीबडी हैव? तो जो हमने जो मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है फर्स्ट लाइन यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट टाइटल इंक्लूड लोकेशन ब्लॉक के लिए, तो वो ये मेन हेडिंग है. और जो सेकंड डाला हुआ है फर्स्ट डिस्क्रिप्शन विच इज सेकंड प्रायोरिटी, इसके अंदर एटलीस्ट मेरा जो एडवाइस रहता है वो है कि आप 5 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स डालिए, क्योंकि सारी चीजें हम टाइटल में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से जो गूगल शो करता है. लेकिन हम डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन की हमको आजादी होती है, तो वहाँ पे अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं. ये एक मेन इसका फैक्टर है जहाँ पे हमको ख्याल रखना है जब हम अपनी हेडिंग और पैराग्राफ 1 के अंदर जब भी कीवर्ड या जो भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं कीवर्ड. देन कम्स प्रोजेक्ट फोटो. अब फाइल पे गए. और फॉर द फोटोज व्हाट आई हैव डन कि मैंने पहले से ही सारी फोटोज को एक फोल्डर में डाल रखा है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी आपका कंटेंट है उसको आप एक जगह ला के रखते हैं सो दैट इट हेल्प्स यू आउट व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजन होता है. सो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसका एम्पायर सिटी का फोटो. तो हियर कम्स आवर प्रोजेक्ट फोटो. अब यहाँ पर आती है सेकंड हेडिंग. सेकंड हेडिंग हम जो हमारा मेन यूएसपी है उसके अलावा कोई और यूएसपी जो हम जिस पे हम फोकस करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा. एक बार जैसे साइड में पीडीएफ पे दिखा दो जो हाँ. सेकंड हेडिंग कहाँ पे दिखेगी. तो मेन हेडिंग हमारी आ गई नंबर 3 पे. पैराग्राफ 1 हमारा यहाँ आ गया. प्रोजेक्ट फोटो इज दिस वन. एंड सेकंड हेडिंग हमारी है कि यहाँ पर ये जो नियर मेदांता हॉस्पिटल है दिस विल बी आवर सेकंड हेडिंग. और जो हम ये हमारी सेकंड हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे. अब हम आएंगे पैराग्राफ 2 पे. सो पैराग्राफ 2 जो है वो हमारा यहाँ पर आएगा जहाँ पे नंबर 7 लिखा है. इट विल बी आवर पैराग्राफ 2. सो पैराग्राफ 2 पे मैंने अब ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी लग्जरी है, लाइक यू नो दे हैव फोकस्ड मोर ऑन लग्जरी रॉयल लाइफस्टाइल. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा मेन कीवर्ड्स को यूज करके यहाँ पे मैंने फिर रॉयल लाइफस्टाइल को फोकस करके और कीवर्ड्स को यूज करके यहाँ पे पैराग्राफ 2 डाल दिया. So paragraph will be here. Now comes the third heading. So third heading हमारी आएगी यहाँ पर नंबर 8 जहाँ पे लिखा है. तो थर्ड हेडिंग हमारी हो गई एन आइडियल लोकेशन फॉर द आइटनरी. फिर मैंने जो इसका थर्ड यूएसपी था यानी कि इसकी लोकेशन, फिर मैंने उसको फोकस करके मेरी थर्ड हेडिंग. एंड देन कम्स द पैराग्राफ 3.
सो पैराग्राफ 3 हमारा आएगा यहाँ पर, दिस वन। अब ये है अबाउट हेडिंग। तो ये जो अबाउट हेडिंग है, इसमें हम जो अबाउट प्रोजेक्ट की हेडिंग आएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन। सो अबाउट हेडिंग आएगी हमारी अबाउट प्रोजेक्ट हेडिंग। ये है अबाउट सुषमा बलीजा जीरकपुर, दिस विल बी आवर अबाउट हेडिंग। अबाउट झांसी एम्पायर। So यहाँ तक किसी को कोई confusion है, so they can ask me if they have any confusion till here. I think I can continue. Yeah. Yes, please. Yeah. So about project, यहाँ पे heading आ जाएगी about झांसी एम्पायर, जो कि यहाँ पर दिखेगी। And next come about paragraph 1. Now इसमें हमने about project heading को हमने 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। Okay. Right. So इसमें जितनी ज्यादा हम डिटेल्स आ सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, वी ट्राई टू पुट दैट हियर। सो जो हमारी अबाउट पैराग्राफ 1 का जो होगा वो नंबर 11 पर आएगा, यानी कि यहाँ पर। और अबाउट पैराग्राफ 2 विल कम हियर, एंड अबाउट पैराग्राफ 3 आएगा हमारा यहाँ पर। तो मैं इसे यहाँ पे फिल कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, लाइक मैंने सारा कुछ लिख रखा है। ये आ जाएगा हमारा about paragraph 1, then comes about paragraph 2, and ये आ जाएगा हमारा about paragraph 3। अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोजेक्ट का लोगो, यानी कि जो भी हमारे बिल्डर, अगर कोई प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक लोगो है वो, अदरवाइज जो हमारे बिल्डर का लोगो है हम वो यहाँ पे लगा देंगे। प्रोजेक्ट का लोगो कहाँ दिखेगा वो दिखाना एक बार। हाँ, ये प्रोजेक्ट का लोगो हमारा दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे लिए लगाना बहुत जरूरी है प्रोजेक्ट का लोगो। अगर प्रोजेक्ट का लोगो नहीं है तो कोई भी आप पिक्चर लगा दो, प्रोजेक्ट की पिक्चर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगो नहीं निकाल पाते हैं। वैसे बहुत इजी है, आप विंडो शिफ्ट एस दबाएंगे तो स्निप टूल ओपन होता है, आप किसी का भी स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हो। नहीं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का ही आप फोटो लगा दो उसमें। लेकिन ये लगाना जरूरी है क्योंकि ये रिच कंटेंट में आएगा। अगर ये रिच कंटेंट में आएगा तो ये जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा इस प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पे एज एन इमेज फॉर्मेट में यहाँ से जो भी फोटो होगी वो एज एन इमेज फॉर्मेट में वहाँ पे शो होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ये हमेशा यूज करना है। अगर बिल्डर का लोगो है तो बिल्डर का लगा दीजिए, नहीं है तो आप प्रोजेक्ट का ही लोगो लगा दो, बट छोड़ना नहीं है, ये फिल होना चाहिए। यस प्लीज मूव। हाँ, सो यहाँ पे सोशल लिंक्स हैं, तो लेट मी शो यू। यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का आइकन बना है। सो इफ यू वांट कि पीपल कैन कनेक्ट थ्रू योर सोशल मीडिया, तो यहाँ पर अपना फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम की आईडीज को डाल सकते हैं। इट्स चॉइस, मतलब इट्स कंपल्सरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तब डाल सकते हैं। अब हम आते हैं वेबसाइट पोस्ट डेटा। ठीक है, यहाँ तक ये अभी तक हम सिर्फ ब्लॉग की बात कर रहे थे। ब्लॉग में किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक, यानी कि ब्लॉग कैसे लिखना है, अगर मुझे सिर्फ ब्लॉग पोस्ट करना है तो मुझे ब्लॉग में क्या लिखना है, कहाँ पे फोटोज आनी चाहिए, कौन से पैराग्राफ और टाइटल इंपॉर्टेंट है ब्लॉग के लिए, अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी से ही क्लाइंट आपके इस ब्लॉग तक पहुंचेगा। अगर आपने ये अच्छे से करा हुआ है, आपने अच्छे से कीवर्ड डाले हुए हैं, आपका इजीली रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। इवन विद इन 24 आवर्स आपका जो प्रोजेक्ट है वो रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे सामने एक अभी लाइव एग्जांपल है आईटेक वॉक टू वर्क का। हमने कल ही इस प्रोजेक्ट को लिस्ट किया हुआ था और आज ये टॉप पे रैंक कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इवन मैं आईटेक वॉक भी लिखूंगा ना तो भी ये टॉप पे रैंक कर रहा है ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉग। ठीक है, जो हमने ब्लॉग बनाया हुआ है जिसमें हम किस तरीके से हम लोग ब्लॉग लिखेंगे। प्लीज प्लीज गो अहेड। So अब हम let's move on to website post data. So let's see here. तो select property type, यहाँ पर आएगा हमारा property type कि वो रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है। Then comes the RERA number, property size and typology, location and pricing. तो यहाँ पर फिल कर लेते हैं। प्रॉपर्टी टाइप हमारा आ जाएगा, ये है रेसिडेंशियल। रेरा नंबर अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने यहाँ पे नॉट अवेलेबल कर दिया। प्रॉपर्टी साइज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 400 स्क्वायर फीट,
तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी साइज डाल दिया। अब टाइपोलॉजी में आई विल पुट अपार्टमेंट्स। लोकेशन आएगी हमारी प्राइसिंग ऑन रिक्वेस्ट, या तो आप ऑन रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप जीरोस डालिए। लाइक प्राइसिंग आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। आप लैक्स वगैरह में लिखेंगे वो इतना फिजिबल नहीं होगा, इट्स बेटर कि आप जीरोस लगाएं। और अगर आपके पास प्राइसिंग नहीं है सो यू कैन जस्ट पुट ऑन रिक्वेस्ट। बेटर ये है कि आप यहाँ पे रेंज दें, क्योंकि जैसे कोई प्रॉपर्टी है, जैसे ये रेसिडेंशियल है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 65 लाख एंड गोज अप टू 80 लाख। तो यहाँ पे आप प्राइसिंग में डालें 62 lakhs to 80 lakhs और 50 lakhs to 80 lakhs या 60 lakhs to 80 lakhs, इस तरीके से जब आपको प्राइसिंग देनी है। Pradeep, no, put it in 62 lakhs. Lakhs to 80 lakhs. तो ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब हम नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कैटेगरी, प्रोजेक्ट स्टेटस एंड पोजेशन। सो अब यहाँ पे काफी कंफ्यूजन है कि हमने ये इतने सारे सेक्शन क्यों दे रखे, प्रॉपर्टी टाइप, कैटेगरी और टाइपोलॉजी में। सो इट इज, जो हमारा वेबसाइट वाला सेगमेंट है वो अलग अलग में डिवाइडेड है। यू कैन सी कि जो हमारा टाइपोलॉजी वाला सेक्शन है वो यहाँ पर आता है। मैं एक बार आईटेक वॉकथ्रू पे जाकर दिखा देती हूँ। जो हमारा टाइपो वाला सेक्शन है वो आएगा हमारा यहाँ पर, एंड जो हमारा प्रोजेक्ट कैटेगरी वाला सेक्शन है यानी कि दिस वन, इट विल कम एट द क्विक समरी, जो कि यहाँ पर आएगा। सो दैट इज वाई हमने अलग अलग सेक्शंस दे रखे हैं। सो इट माइट साउंड कंफ्यूजिंग कि हमने तीन तीन जगह क्यों दे रखा है, बिकॉज इट इज सेग्रीगेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट कैटेगरी में आई विल राइट रेसिडेंशियल, प्रोजेक्ट स्टेटस रेडी टू मूव इन है तो रेडी टू मूव इन, इट्स अ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट। पोजेशन रेडी टू मूव इन, या फिर अगर कोई ईयर है तो वो करंट ऑफर मैं यहाँ दिखा देती हूँ। फिर ये हमारा पोजीशन तक यहाँ पर आएगा सेक्शंस, एंड देन करंट ऑफर विल बी शोन यहाँ पर। करंट ऑफर अगर बिल्डर की तरफ से कोई है तो इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन पुट बेस्ट प्राइसिंग सराउंडिंग और लार्जेस्ट प्रॉपर्टी इन द एरिया, व्हाटएवर यू फील लाइक। करंट ऑफर में बेसिकली जैसे अभी दिवाली आ रही है, दिवाली पे अगर बिल्डर का कोई ऑफर है, या फिर बिल्डर का अभी निकालते हैं ना गोल्ड कॉइन, बिल्डर निकाल देते हैं, या फिर 5% डिस्काउंट कुछ निकाल देते हैं, या फिर क्लब मेंबरशिप फ्री, इस तरह के जो ऑफर्स निकालते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। और इसको आप टाइम टू टाइम अपडेट भी कर सकते हो। ऐसा कोई कुछ ऑफर होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जैसे अभी HOBL ने अभी ऑफर निकाला हुआ है दिवाली धमाका करके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करंट ऑफर लिखना है। सो आई गेस यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, सो आई गेस कोई कंफ्यूजन है, सो आई शैल मूव ऑन। एंड यहाँ पे अगेन हम प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सो आई कैन जस्ट, और यहाँ पर आएगा वेबसाइट ब्लॉग लोकेशन हेडिंग। तो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देती हूँ। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन आएगा हमारा यहाँ पर। तो जो हमारा वेबसाइट और ब्लॉग लोकेशन हेडिंग है वो रहेगा ये, मिक्स एंड अथर्वा हैव द बेस्ट कनेक्टिविटी, और मिक्स एंड अथर्वा लोकेशन एडवांटेजेस, हम इस तरीके का यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी अब यहाँ पर जो हमारे लोकेशन एडवांटेजेस हैं हम उनको लिखेंगे। सो वाइल राइटिंग देम यहाँ पे हमने नोट डाल रखा है कि आपको ये कोड यूज करना है, दैट इज ब्रैकेट LI एंड देन
क्लोज ब्रैकेट LI। यहाँ पे इवन मैंने यहाँ पे लोकेशन एडवांटेज ऑलरेडी पहले से ही लिख रखा है। सो तो ये जस्ट हाँ, तो ये लिखना क्यों है, क्योंकि इसमें हमने CSS दिया हुआ है, हमने इसमें एक डिजाइन दिया हुआ है। पीछे एक बार डिजाइन दिखा ना, हमने एक डिजाइन दिया हुआ है। अगर हम LI ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इस डिजाइन फॉर्मेट में जो डेटा है वो शो नहीं होगा। तो ये HTML में कोड होता है जिसमें हमको नेक्स्ट लाइन में डेटा को फीड करने के लिए होता है। तो हमें ये डिजाइन में अगर प्रॉपरली इसको शो करना है, राइट, तो भी तो हमको LI लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट लिखते चले जाओगे तो फिर एक ही जगह पे शो होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को आपको ख्याल रखना है कि जब आप लोकेशन के एडवांटेजेस लिख रहे हैं और आप जैसे मल्टीपल लाइन्स लिख रहे हैं जिसको हम लोग 6 शूटर्स भी बोलते हैं, तो आप 5 शूटर या 6 शूटर लिख रहे हैं, तो आपको उसमें इस LI ब्रैकेट के अंदर वो चीजें लिखनी है, तब जाके वो इस तरीके से फिर शो होगा। प्लीज गो अहेड। ओके, अब यहाँ पर आएगा एम्बेड अ मैप लिंक। ओके, सो जो मैंने चीज देखी यहाँ पे काफी बार कंफ्यूजन होता है मैप लिंक करने का। सो इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू कि आपको जाके गूगल पे अपनी लोकेशन सर्च करनी है। आप मैप्स पे जाइए, तो यहाँ पर हमारी लोकेशन आ गई। तो हमें करना है क्लिक। अब हमें जाना है यहाँ पे शेयर ऑप्शन पे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक सेंडर लिंक और एक एम्बेडा मैप। सो वी डोंट हैव टू गो विद दिस। हमें एम्बेडा नॉर्मली यस 90% केसेस में हम देखते हैं कि हम शेयर वाली लिंक यहाँ पे डाल देते हैं। हमको ये वाली लिंक नहीं डालनी है। अगेन हमने HTML में पूरे कोडिंग किया हुआ है, तो कोड के साथ में जब आप एम्बेड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक कोड आता है, जब आप कोड से एम्बेड करेंगे इसको, तब जाके प्रॉपर जो मैप है इस तरीके से मैप इसके अंदर शो होगा। तो हमको ये वाली लिंक यहाँ पे शो करनी है, कॉपी HTML कोड, ये वाला कोड हमको उठा के वहाँ पे डाल देना है बस। सो ये जो हमारा मैप है फिर इस तरीके से आएगा। ओके, सो अब यहाँ पर हमें बिल्डर के बारे में लिखना है। एंड देन अब यहाँ पर हमारी मेन इमेजेस की बात आ जाएगी। सो अगेन मेक श्योर कि हम सारी पिक्चर्स डालें। आई टेल यू लेटर की वाइट इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारी जो इमेजेस है वो निकाल रखी है। एक बार ये शो करना है कि कहाँ पे शो होंगी इमेजेस। One second. ये फोटो शो होगी यहाँ पर। और मैं एक बार iTech वॉकथ्रू पे जाके दिखा देती हूँ। जो हमारी जो फोटोज मैं अभी यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, प्रोजेक्ट फोटोज, ये हमारी यहाँ पर शो करेगी। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? ये फोटोज चपटे क्यों जा रहे हैं? सर बिकॉज जो फोटोज हमारी है ना वो सब डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की हैं। ये वाली एक बैक हाँ। जंप ये वाली। हाँ, हाँ, सब क्वालिटी, फोटो का क्वालिटी सही नहीं डाली है ये। फोटो आइडियली आपको 9:16 रेशियो में डालना है, जो रेक्टेंगल हमारा रेशियो होता है उस वाले रेशियो में फोटोज डालनी है। ये फोटो निकलते स्टॉक इमेज है, जैसे ये है ना, ये वाला हमको साइज में फोटो डालनी है। तो यहाँ पर हमारी फोटोज आ जाएंगी सारी। नाउ वी विल अपलोड दी फ्लोर प्लान। अब यहाँ पे इमेज नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे फ्लोर प्लान है। तो इमेज नेम बेसिकली होगा कि जो हम फ्लोर प्लान अपलोड करें वो किस चीज का है। लाइक लेट मी जस्ट अपलोड कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर एम्पायर सिटी के स्पेसिफिकेशन अपलोड की, या फिर 3 BHK टाइप भी फ्लोर प्लान। तो मैंने यहाँ पे ये टाइटल लिख दिया 3 BHK। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम डालें, क्योंकि आप अगर कोई सर्च करते हैं कि मुझे एम्पायर सिटी के 3 BHK फ्लोर प्लान चाहिए, सो जब भी कोई सर्च करेगा, जब भी कोई ये टाइटल डालेगा, तो इमेज वाले सेक्शन में हमारी जो ये फोटो है वो शो करेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखते हैं एम्पायर सिटी 3 BHK फ्लोर प्लान। सिंस इसमें एक प्लान ए और प्लान बी है, तो मैंने यहाँ पे प्लान ए कर दिया। देन अगेन
यहाँ पे मैंने 4 BHK कर दिया। सो हमने यहाँ पे सारी फोटोज अपलोड कर दी। अब ये देखेंगे कहाँ पे, ये हमारे फ्लोर प्लान की फोटोज आएंगी यहाँ पर इन दिस सेक्शन। और जो हमने यहाँ पे टाइटल्स डाले थे वो यहाँ पे देख रहे थे, आईटेक वॉक टू वर्क साइट प्लान, I2 वॉक टू वर्क ब्लॉक ए फ्लोर प्लान। तो जो हम यहाँ पे इमेज नेम डाल रहे हैं, that name will come here also under the picture। तो मेन रीजन जो है इमेज नेम देने का, टाइटल देने का, वो यही है कि कोई भी क्लाइंट जो है हमारा, अगर उस पर्टिकुलर फ्लोर प्लान या उस पर्टिकुलर इमेज को सर्च कर रहा है, तो इमेज सेक्शन में जब भी वो टाइटल डालेगा और इमेजेस पे क्लिक करेगा, तो जो ये फोटोज हमने हमारी साइट पे डाली है इट विल कम। एंड अब जैसे मान लीजिए मैं देख रही हूँ कि हाँ मुझे फ्लोर प्लान देखना है, तो मैं उस इमेज पे क्लिक करूंगी, एंड जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगी डायरेक्टली वो इस वेबसाइट पर आ जाएगा। सो दैट इज वाई हमने यहाँ पर इमेज नेम जो है इसको लेकिन एक्सरसाइज किया है। परिधि वो पूरा दिख नहीं रहा है ना, आप जो फ्लोर प्लान डाल रहे हो कट जा रहा है उसमें। आप एक बार जाइए यहाँ पे, हाईटेक वॉक टू वर्क ब्लॉक, ये कट जा रहा है। कल तो दिख रहा भी नहीं था, आज दिख रहा है लेकिन कट जा रहा है। वो एक्चुअली सर मेरा सिस्टम की स्क्रीन साइज पे भी डिपेंड करता है, मेरा शायद स्क्रीन इतना नहीं है इसलिए उस पर नहीं शो कर रहा। बाकी जो मेन मोटिव, लाइक आई जस्ट सेड, कि यहाँ पे इमेज नेम डालने का जो मेन मोटिव ये है कि अगर जब भी कोई क्लाइंट सर्च करता है एम्पायर सिटी 3 BHK फ्लोर प्लान, राइट, तो वो जब भी वो सर्च करके इमेजेस पे क्लिक करेगा या उसको सर्च करेगा, तो जो हमने जो ये पिक्चर यहाँ अपलोड करी है यहाँ पर, सो दिस पिक्चर विल कम इन द इमेजेस सेक्शन। तो जब वो इस इमेज पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो इस पर जो हमारी साइट है उस पर वो आ जाएगा। Oh, one more thing, Nishant, I wanted to add here. Hmm. ठीक है, that is in the floor plan segment, which Paridhi was showing right now. Can there be a hover effect or a pop-out effect? Because जो floor map है वो इतना छोटा है कि it would be difficult for anybody to understand. So if there Yes, is a वो pop-out or a hover effect, it yes would be easy वो for somebody to understand. या वो इंटेंशनली किया हुआ है। सी द मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर बिहाइंड दिस टेम्पलेट इज कि वहां पे हमको थोड़ा दिखाना है, थोड़ा बचाना है। पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन को, हमने जानबूझ के, हम चाहते उस पर क्लिक करके उसको एनलार्ज कर सकते हैं। हम ये Right. चाहते थे कि वो रिक्वेस्ट फ्लोर पे क्लिक करे। परिधि, क्लिक ऑन द रिक्वेस्ट फ्लोर प्लान। जब वो इस पर क्लिक करे तो हम लीड कैप्चर करें उसकी। अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसको फ्लोर प्लान की यहाँ पे दिखा दूँ, क्योंकि जब हमने इस पर रिसर्च किया था, क्योंकि गूगल पे हमने बहुत सारी टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनाई हुई है, माइक्रो साइट जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे 3 चीजों के लिए सबसे ज्यादा क्लाइंट आता है आपके पास अगर वो आपको सर्च कर रहा है। एक सबसे पहले आता है वो ब्रोशर के लिए, दूसरा आता है प्राइस लिस्ट के लिए, तीसरा आता है फ्लोर प्लान के लिए। आपने इन तीनों में से चीजें आपने उसको डायरेक्टली दे दी विदाउट हैविंग हिज फोन नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर, तो सॉरी फोन नंबर और हिज नेम, तो फिर वो आपको लीड क्यों देगा? तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है, इसलिए हम इसको एनलार्ज नहीं कर रहे हैं। पहले हम यानी इट्स वेरी वेरी लॉजिकल कि हमको इसको एनलार्ज करना चाहिए कि लोग प्रॉपर देख पाए। तो हम चाहते हैं लोग थोड़ा देख पाए, थोड़ा और जानने के लिए वो हमको लीड कैप्चर, हम उनकी लीड कैप्चर करें। तो ये इसके पीछे का रीजन था कि हमने इसको एनलार्ज नहीं किया। Okay, got your point. ठीक है। इवन प्राइसिंग पर भी आप देखेंगे ना, तो हम प्राइसिंग भी हमने पहले क्या किया हुआ था कि हम ब्लर कर रहे थे कि आप जो भी फोटो डालेंगे वो ऑलरेडी ब्लर होके आएगी। आप क्लियर फोटो भी डालेंगे ना तो भी वो ब्लर होके आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि आपने प्राइस दिखा दिया, तो फिर वो डायरेक्ट चला जाएगा बिल्डर के पास, उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए। हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था कि लीड कैप्चर करना। इवन प्राइस पर भी हम ज्यादातर उसको ऑन रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं कि आप हमको हम अपनी लीड कैप्चर करेंगे, देन वी विल कनेक्ट विद यू ऑन व्हाट्सएप। ये इसके पीछे का रीजन था। इसलिए आप देखोगे कि हर जगह हमने CTA लगाया हुआ है, कॉल टू एक्शन। इवन जैसे मोर एडवांटेज है, ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा, एडवांटेज वाले पार्ट में। जैसे ये एडवांटेज है, तो हमने इसमें सारे एडवांटेजेस नहीं दिए। नॉर्मली आप वेबसाइट पे देखोगे तो यहाँ पे शो मोर करने का होता है। शो मोर पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे एडवांटेजेस आते थे। हमने सारे एडवांटेज नहीं दिए, हमने उसको और उसको हमने उसको ऐसे पुश किया है कि आप और जानना है तो आप हमको यानी मोर एडवांटेजेस पे आप क्लिक करो एंड देन यू नो गिव अस योर फोन नंबर एंड नेम।
तो ये इसके पीछे का जो हमने सीटी, इसलिए हमने मोर एमिनिटीज में भी हमने यही किया हुआ है। तो सब जगह जैसे जैसे आप पेज को स्क्रॉल करते जाएंगे, हमने हर जगह आपको कॉल टू एक्शन आपको पुश किया हुआ है व्यूअर्स के लिए। Right. Yes, please move ahead. Please go ahead. Okay. So- निशान जी, एक सवाल था। ये जो फ्लोर प्लान्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमारे प्लान्स जो फ्लोर प्लान्स होते हैं ये 1 या 2 ही होते हैं। अब यहाँ पे अपने 5 ऑप्शन दिए, तो अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही पिक्चर्स है तो बाकी 3 हम लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हाँ, छोड़ सकते हैं। यस, छोड़ सकते हैं आप blank। ओके, थैंक यू। ओके, तो अब हमारी है एमिनिटीज हेडिंग। ओके, तो जो हमारी एमिनिटीज हेडिंग्स है, तो जस्ट सिंपली राइट, यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे एंड देन यहाँ पर हम पैराग्राफ लिखेंगे उससे रिलेटेड। पैराग्राफ में बेसिकली हम वही जो वी कैन राइट समथिंग लाइक दैट, लाइक तो दिस इज फॉर ब्लॉग पोस्ट। तो यहाँ पे ये आपको ब्लॉग पोस्ट पे दिखाई देगा जब आप एमिनिटीज की बात करेंगे। I guess। ठीक है, प्लीज गो अहेड। आप सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर एमिनिटीज पे फोकस करना चाहते हैं, सो यू कैन डू दैट टू। अब यहाँ पर हमने कमर्शियल और जितनी भी टाइप के प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सबको ध्यान में रख के हमने जितनी एमिनिटीज की हमने प्रोवाइड करी है। सिंस दिस इज रेसिडेंशियल, सो मैं उसी से रिलेटेड एमिनिटीज सेलेक्ट करूंगी, लाइक जिम, 24/7 सिक्योरिटी, पार्किंग, स्विमिंग पूल, वास्तु फ्रेंडली, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, साइकिलिंग ट्रैक, क्लब हाउस, एंड देन यहाँ पर डिटेल्स आएंगे एंड देन जस्ट सिंपली सबमिट इट। तो एसी को कोई डाउट है यहाँ तक, तो सबमिट बता करने से पहले पूछ लो। एम्यूनिटीज हैं इसमें जो आपने डिस्प्ले करी है, उसके बावजूद भी कुछ बहुत सारी होती हैं जो हमने यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो उनको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं? वो हाँ। रीजन वाइज होता है ना, कहीं पे कुछ अलग होता है, कहीं पे कुछ अलग होती है। एब्सोल्युटली। तो आई नीड योर हेल्प इन दैट। अगर आपको हमको ये एमिनिटीज समझ में आई थी टीम को कि ये कुछ एमिनिटीज है, अगर आपके पास और भी एमिनिटीज है, वी कैन डेफिनेटली ऐड इट। एंड लाइक इफ यू हैव लाइक मोर देन 20-30, विल बी वेरी हैप्पी टू हैव दोस एमिनिटीज। अगर आपके पास एमिनिटीज है तो आप प्लीज हमको बता दीजिए। ये देखो, ये प्रोसेस है, ठीक है। कई बार हम शायद 2 महीने बाद भी सोच रहे होंगे कि कोई नई एमिनिटीज आ गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी इसमें हमने चार्जिंग स्टेशन का नहीं किया हुआ है, बट अब मैं देख रहा हूँ कि कोई पहले था ही नहीं। अभी से 1 साल पहले चार्जिंग स्टेशन हुआ नहीं करते थे सोसाइटीज के अंदर। अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि चार्जिंग स्टेशन होना स्टार्ट हो गए जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ चार्ज कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी एक अच्छी एमिनिटी है जो सोसाइटी वाले काफी अब इस चीज को प्रमोट करेंगे। तो विल डेफिनेटली हैव इट। अगर आपके पास कुछ ऐसी एमिनिटीज हैं जो आपको उसमें चाहिए तो आप बताइए और हम इसको ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक, थैंक यू। पर भी एक बार दोबारा से पूरा से ना, सबको एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा एक बार और बता दो, ठीक है, पूरा रिकैप कर दो। ठीक किसी है। का कोई भी क्वेश्चन है कहीं पे भी, बिल्कुल नहीं शर्माना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पूछना नहीं है। आप आओ, पूछो जो भी क्वेश्चन है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम बेसिक से बेसिक समझाने को भी रेडी है। कि आपको लगता है कि ना कि इसका फायदा क्या है डाउनलोड ब्राउज़र पे करने का, लीड मेरे पास कैसे आएगी, कहाँ पे जाएगी, सब कुछ बताने को रेडी है। गूगल पे हमें क्यों करना चाहिए, कैसे ही गूगल पे दिखाई देगा ये, सब कुछ बताने को रेडी है। बस आप बस क्वेश्चन पूछो बस। तो जैसे ये तो हो गया कि हमारे पास प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है। कुछ ऐसा है, सपोज करो हमारे पास और प्रोजेक्ट की कितनी देर इंफॉर्मेशन नहीं है, वेट कर सकते हैं? बट हम किसी सिटी को, जैसे मैंने अभी आज टेरी लेक वाला मैंने पोस्ट किया, उसमें मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट मेरे पास रीसेल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि मैं वहीं का हूँ तो मेरे पास बहुत सारी है। या क्या नाम है, बहुत सारे जैसे होटल्स भी हैं जो सेल में है, जो जो तो उसको हम कैसे लिस्ट कर पाएंगे? उसमें मेरे पास ठीक है, प्रोजेक्ट डन कोई नहीं है। डन है। आपके प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हैं। परिधि, एक बार जाना downloadbrowser.com पे और एक टहरी वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लो।
हाँ। कौन सी प्रोजेक्ट है सर? नीचे आओ थोड़ा सा। ओके ये पहला प्रोजेक्ट है ना, टेरी लेक। हाँ, ओके। ओपन कर लो। ठीक है, अभी प्रदीप चलो इस प्रोजेक्ट को करते हैं आपके। ठीक है, आप मुझे थोड़ा और बताओ क्या प्रोजेक्ट है। ये सर जब मैंने टेरी लेक उत्तराखंड वाला पोस्ट किया है, हम्म। इसमें जैसे मेरे पास प्रोजेक्ट कोई नहीं है, बट वहाँ पे लेक है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? घर है सर मेरे पास, जैसे इंडिविजुअल हाउसेस हैं ऊपर ठीक है, सिटी में, और कुछ घर है। लैंड है। ठीक है, ये सब बंगलो है या कॉटेज हाउस है, किस तरह का है, या हॉलीडे होम्स है, किस तरीके? हॉलीडे होम टाइप के ही है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे सबसे पहली मैंने क्या था, फर्स्ट मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरी हेडलाइन है, मेटा टाइटल। तो मैं यहाँ पे डालूंगा कि रो हाउसेज इन टेरी लेक या लग्जूरियस हॉलीडे होम्स इन टेरी लेक। अब देखो आप ही समझो, आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। जैसे मैं हूँ, मुझे टेरी लेक में लेना है, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, मुझे वहाँ पे कुछ खरीदना है, तो मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, मैं क्या डालूंगा, हाउस फॉर सेल इन टेरी लेक, राइट, ऐसे सर्च कर सकते हैं। अपार्टमेंट्स इन टेरी लेक, हॉलीडे होम्स इन टेरी लेक, रो हाउसेज इन टेरी लेक, लग्जूरियस 4 BHK बंगलोज इन टेरी लेक। तो मैं इस तरीके से सर्च करूंगा, तो मेरे यहाँ पे जो टाइटल आएगा वो भी यही आएगा, राइट। मेरे यहाँ पे टाइटल क्या आएगा, हाउसेज फॉर सेल इन टेरी लेक उत्तराखंड या हॉलीडे होम इन टेरी लेक उत्तराखंड। अब ये मेरा हो गया मेटा टाइटल। ठीक है, दैट्स वन Yes. थिंग। अब मैं बात करता हूँ नीचे जो मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है उत्तराखंड इज नॉट ओनली द लैंड ऑफ गॉड, इज ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ मुझे क्या डालना है, अभी जितनी भी मैंने आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड बताया है, मुझे उसको यहाँ पे डालना है। कैसे डालना है कि टेरी लेक के बारे में थोड़ा सा आपने बता दिया कि स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे कि लग्जूरियस बंगलोज इन टेरी लेक, फुल स्टॉप। तो उसके बाद डाल दिया आपने बंगलोज विद with all amenities or close to the market available in टेरी लेक। मैं इस तरीके से लॉन्ग टेल कीवर्ड को अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आना थोड़ा सा परिधि। फिर जो आपने ऊपर डाला हुआ है ना डिस्क्रिप्शन, वो आपको फिर नीचे डालना है उसके बारे में। यहाँ पे आपको सारी बात करनी है, लेकिन जो तेरा पहला हो गया मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, वो मुझे डालना है अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए। नीचे वाला मुझे डालना है कस्टमर, यानी पहला बात जो दो डालने हैं वो अपने आप को ध्यान में रखते हुए डालना है कि लोग मुझे ढूंढ लें। सबसे पहले तो नीचे वाली जो चीज डालनी है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डालना है कि कस्टमर के काम की चीजें वहाँ पे हो। पहला हमारे काम की चीज है, फिर कस्टमर के काम की चीज है। ठीक है, ये मेरा सॉर्टेड है, यहाँ तक ये सॉर्टेड है, ठीक है ये सर, वाला पार्ट। ओके डन। ठीक है, नीचे आना बिल्कुल। पड़ेगी। निशांत, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। एक चीज पूछना था कि अगर मान लो किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कीवर्ड्स का, प्रोजेक्ट रिलेटेड हो सकता है, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें कीवर्ड नहीं समझ में आ रहा हो क्या यूज करें, तो वहां पे क्या चैट जीपीटी को या कोई भी बार्ट को यूज कर सकते हैं कीवर्ड जनरेट करने के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा। मैं ये एडवाइस करूंगा कि ये थोड़ा सा मेरा तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे भी पता है कि नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो फिर मेटा में वो कोई क्या नाम है, मेटा टाइटल्स है ना, हमेशा ओरिजिनली लिखना चाहिए और या फिर यूनिक रहना चाहिए। चैट जीपीटी या बार्ड अगर यूज कर रहे हैं तो क्या है कि वो कहीं ना कहीं पे प्लेगरिज्म का या फिर है ना कुछ भी चीज का इशू आ सकता है, या गूगल डिडक्ट कर सकता है कि रोबोटिक है, तो है ना उसको लिस्टिंग में ऊपर आने ना दे ऑर्गेनिकली। आप नीचे नीचे वाली, अब तो खैर और भी ऐसे आ गए, जैसे अनओरिजिनलिटी है, आप उसको कर लो, उसमें ह्यूमनाइज करने का आता है। ठीक है, आप वो कर लो, तो उसमें फिर वो एआई डिटेक्ट नहीं कर पाता कि आपने चैट जीपीटी से लिखवाया है या आपने बार्ड से लिखवाया है। उसके मैं आपको उसकी जो हैक्स हैं वो तो मैं बता दूंगा। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि अ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, आप कुछ मत करो, यानी थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है। आप आंख बंद करो और सोचो मैं आप कस्टमर हो। ठीक है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो आपको बेचना है, आपको देखो प्रोडक्ट तो होगा ही ना। रियल एस्टेट से कोई तो प्रोडक्ट आपने सोचा होगा कि मुझे प्रोडक्ट डालना है। जैसे आपने प्रदीप ने सोचा कि मेरे को तहरी लेक में एक मेरा, मैं तो मान रहा हूँ कि प्रदीप का कोई अपना ही दोस्त का घर होगा जो प्रदीप ने कहना है कि चलो इसको मैं उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, डाउनलोड वॉचर पर डाल देता हूँ, मैं ही सोचा हूँ। तो प्रदीप को 2-3 चीजें पता है। क्या पता है प्रदीप को? एक तो लोकेशन पता है कि प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे है। मेरा एक कीवर्ड तो यही हो गया सीधा सीधा, लोकेशन मुझे ऐड करनी है। दूसरा मुझे पता है कि प्रोडक्ट क्या है, या तो वो बंगलो होगा या वो रो हाउस होगा या वो हॉलीडे होम्स होगा, मेरे को दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा मुझे पता है कि वो लोकेलिटी क्या है, कि लोकेलिटी क्या है, या वो किस जगह से पास है, कि यूएसपी क्या है। क्योंकि आज मैं कस्टमर से बेचूंगा तो कुछ तो कस्टमर को बोलूंगा। मैं कस्टमर को क्या क्या बोल सकता हूँ कि सर ये रो हाउस है या ये बंगलो है शहरी जगह पे,
और सर यहाँ से मार्केट ना सर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, सर यहाँ से ये चीज इतनी दूरी पर है, सर ये जो बंगलो है ना इसके अंदर इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर 3 रूम्स है प्लस अटैच वॉशरूम है, इसके अंदर मैंने इतना बड़ा आपको वरांडा दिया हुआ है। तो यही चीजें हैं, बस इसे ही डालना है। कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि हमको रिसर्च करनी है, हमको ये करना है, हमको करना है, वो ठीक है, वो अलग चीज है। रियल एस्टेट में तो बहुत ईजी है कीवर्ड को फाइंड आउट करना, क्योंकि जो हम बेच रहे होते हैं ना वो ही हमारा कीवर्ड है। तो जो हमारी प्रोफाइल है, जैसे अगर कोई बिल्डर है उसके अंदर इन्वॉल्व है तो आप बिल्डर का नाम जरूर डालो। फॉर एग्जाम्पल रो हाउस बाय गॉदरेज इन टेरी लेक, राइट, तो आपने इस तरीके से आपने डाल दिया। रही बात एआई यूज करने की, एआई आप यूज करो अपने कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल तरीका है, हम लोग भी इसको करते हैं, वो ये है कि आपके पास ब्रोशर आया बिल्डर का। अब बिल्डर का नॉर्मली लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर, वो सेम कंटेंट उठाते हैं, बहुत इजी है, सेम कंटेंट उठाते हैं बिल्डर के ब्रोशर से, वो आप इजीली कॉपी हो जाता है। आप पीडीएफ में जाओ, आपके पास ऑप्शन होता है उस कंटेंट को कॉपी करने का, आप कॉपी कंटेंट को उठा सकते हो। ये सब लोग करते हैं, 99 एकड़ भी कर रहा है, हाउसिंग.com भी कर रहे हैं, सब लोग यही करते हैं। कोई कोई प्रोजेक्ट को लिस्ट कराने के लिए कंटेंट राइटर हायर करने को रेडी नहीं है और फिजिबल भी नहीं है। तो वहां पे आप क्या करो, उस डिस्क्रिप्शन को उठाओ और उठा के चैट जीपीटी में डाल दो। चैट जीपीटी फ्री है सबके लिए, आप उसमें डाल दो, उसको बोल दो इस कंटेंट को रिफ्रेश कर दो, या इस कंटेंट को सिंपल, चलो मैं एक आपको वर्ड देता हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ ये वाला जो प्रॉम्प्ट है डालना है, आपको ऐसे डालना है, राइट दिस कंटेंट इन एडा फॉर्मेट, ठीक है, और आपको इसके अंदर अपना कंटेंट डाल देना है। जैसे मैंने ABCD मैंने लिख दिया, आपको सिर्फ ये डालना है। आप ये वाला उठा के डाल दो किसी भी एआई के ऊपर, किसी भी चैट जीपीटी या बार्ट के ऊपर, सिर्फ इस प्रॉम्प्ट को डालना है और इसके अंदर जो मैंने कोटेशन दिया, कोटेशन के अंदर आप अपना कंटेंट डाल दो और इस वाले फॉर्मेट में डाल दो। आपका फॉर्मेट पूरा रीस्ट्रक्चर करके, ठीक है, ब्यूटीफुल तरीके से रीस्ट्रक्चर करके और एक ऐसे फॉर्मेट में दे देगा कि क्लाइंट भी जब आपका पढ़ेगा ना उसको, तो उसको भी लगेगा कि यार ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। एडा का मतलब होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। सबसे पहले वो अटेंशन ग्रैब करने वाले कुछ डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा आपके कंटेंट को, फिर देन इंटरेस्ट वाला कुछ उसी कंटेंट में से निकालने की कोशिश करेगा, देन डिजायर जनरेट करेगा, देन एक्शन। लास्ट में जाके वो एक्शन बोले कि अब आप ये करो। ये करने में हमारे पास क्या है, लर्न मोर पे क्लिक करना, ठीक है। तो ये आप इस फॉर्मेट में आप करो और जो भी आपके पास ब्रोशर आ रहे हैं, आप सब ब्रोशर को इसी फॉर्मेट की कंटेंट वाले फॉर्मेट में आप इसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर दो सारे कंटेंट को। उससे होता क्या है कि प्लेगरिज्म कब आता है, बिल्डर ने तो ऑफकोर्स किसी ना किसी कंटेंट राइटर को हायर किया होगा उसको लिखने में, उसको तो वो तो उसका ओरिजिनल है। होता क्या है कि जितने भी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या जो माइक्रो साइट ओके है, ओके वो प्लीज क्या करते हैं, वो उसी को ही उठाते हैं एज इट इज और उसी को ही अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि गूगल को पता है कि ये ऑलरेडी ये सेम कंटेंट मेरे पास आ चुका है 1 ईयर बैक और 6 मंथ्स बैक थ्रू दिस वेबसाइट। अब ये सेम कंटेंट मेरे को ये भी डालना है, ये भी डालना है, ये भी डालना है, ये भी डालना है, तो फिर गूगल इसको रैंक नहीं करता। गूगल बोलते हैं यार सेम कंटेंट क्यों डाल रहे हो आप। तो गूगल भी ये चाहता है कि मेरे पास फ्रेश कंटेंट आना चाहिए, तभी मेरे क्लाइंट जो है वो मेरे पास आएगा और मेरे यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करेगा या मेरे सर्च इंजन पे आके टाइम स्पेंड करेगा। तो इसी फॉर्मेट हमको लेना, जो भी कंटेंट आपके पास में आ रहा है कोई टेंशन नहीं लेना आपको, आप सिंपल एक इसी एडा फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट कर दो और डाल दो। सारे जितने भी आपके ब्रोशर्स आते हैं आप इजीली उनमें कर सकते हो, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई कंटेंट राइटर हायर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा एक और सवाल था इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आपने बताया कि मान लो कंटेंट ऑलरेडी कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का अवेलेबल रहता है, तो जस्ट इन केस अगर जैसे मैं नोएडा के एग्जांपल बात करूं तो भूटानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पब्लिसाइज होता है सोशल मीडिया पे भी और पब्लिक प्रिंट मीडिया पे भी। सोशल मीडिया पे अगर कोई प्रोजेक्ट पब्लिसाइज हो रहा है और मुझे भी उस प्रोजेक्ट को लिस्ट करना है और रिपब्लिसाइज करना है, तो हाउ डू आई गो ओवर इट, मतलब कंटेंट्स के क्योंकि कीवर्ड्स मोर और लेस सिमिलर ही रहेंगे, बहुत सारी कंपनीज ने उस पे एसईओ कर रखा होगा या फिर क्या नाम है मेटा मेटा पे ऐड रन कर रहे होंगे, तो शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो लोग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या, तो फिर वहां पे कीवर्ड्स कैसे है ना यूज है, वही कीवर्ड्स यूज करूं जो मार्केट में चल रहा है। आप सेम कीवर्ड यूज कर सकते हो। अब हो क्या रहा है कि देखो जितना
हाँ, ये जो downloadbrochure.com है इसके पीछे की जो रीस्ट्रक्चर की ऐसे हो कि हम लोग डे बाय डे कर रहे हैं। अभी पहले हम लोग रिच कंटेंट पे नहीं थे, अब हम लोग रिच कंटेंट पे भी आ गए हैं कि जो हमने अपने कंटेंट को इस तरीके से बैकएंड से स्ट्रक्चर किया हुआ है HTML पे कि रिच कंटेंट के अंदर एसईओ हमारा ये भी पकड़ ले रहा है कि इसके अंदर फोन नंबर कौन सा है, या वो ये भी पकड़ ले रहा है कि इसके अंदर जो लोगो है वो लोगो कौन सा है, इसलिए वो उसको शो कर पा रहा है। देखो एसईओ है क्या, ऑप्टिमाइजेशन है सर्च इंजन जो गूगल का है, तो गूगल के कुछ पैरामीटर्स हैं और हमने अपने कंटेंट को उस पैरामीटर्स से मैच करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें फाइट क्या है, इसमें फाइट क्या है कि जो बेस्ट ऑप्टिमाइज कर लेगा अपने वेबसाइट को वो टॉप पे दिखाई देना चालू कर देगा। इवन इफ यू आर पुटिंग वेरी गुड कीवर्ड्स इनटू योर लिस्टिंग, उसके बाद भी आपकी रैंक नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपने ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई अच्छा कर भी रहा है ना, लेकिन अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ है तो भी काम नहीं हो सकता। सर वाइस वर्सा भी है, अगर आपने कितना भी अच्छा ऑप्टिमाइज कर दिया हो लेकिन आप रिच कंटेंट नहीं डाल रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से उस कंटेंट को फॉर्मेट में या कीवर्ड्स में नहीं डाल रहे हो, तो भी नहीं होगा। तो इंडिया के मार्केट को देखते हुए मैं तो ये कह सकता हूँ, अभी तक का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि शायद 1% या 0.50% ही लोग होंगे जो दोनों काम सही तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि इसका यही रीजन है कि लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स भी अब डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं कराते। पहले होता था आप प्रॉपर्टी डालो, डायरेक्टली प्रॉपर्टी वेरीफाई होके लिस्ट हो जाती थी, अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि कंटेंट को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीछे से कितना भी ऑप्टिमाइज कर दो, अगर प्रॉपर तरीके से कंटेंट ही आपके पास नहीं आ रहा है तो फिर वो रैंक नहीं करेगा, और रैंक करेगा तो बहुत पुअर रैंक करेगा। नहीं, तो मैं समझ रहा हूँ चीज को, एसईओ के एलिमेंट को, तो मैं समझता हूँ कि रिच टेक्स्ट कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, या जैसे अभी आप लोगों ने इसमें जो बना रखा है इमेजेस के पीछे, जो आप लोगों ने वो वर्ड्स यूज करे हैं ना, जैसे फ्लोर मैप के बारे में भी देख रहे थे, फ्लोर मैप 1 2 3 करके, तो आई अंडरस्टैंड कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इमेज के पीछे अगर एक ऑल्ट टेक्स्ट रहता है तो वो भी है ना, रिच टेक्स्ट के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। कितनी बार ऐसे होते हैं कि सिर्फ लोगो से ही है ना कीवर्ड ऊपर आने लगता है। तो एब्सोल्युटली वो डायनेमिक्स में समझ रहा था, बस मैं कीवर्ड्स के बारे में ही समझना चाह रहा था आपसे। कीवर्ड आप कीवर्ड्स। सेम रखो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं रिसेंटली ना एक बहुत अच्छी वेबसाइट को देखा था, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो कंप्यूटर है। मैं उनकी वेबसाइट को देख रहा था, तो मैं एनालाइज करता रहता हूँ। तो मैंने उसमें देखा कि यू वोंट बिलीव, यानी कि उनने मेटा टाइटल ही नहीं है उनके पास में, राइट? विदाउट मेटा टाइटल अपना चला रहे हैं। तो अब मेटा टाइटल ही नहीं है तो कितने भी अच्छा कीवर्ड यूज कर लो तो रैंक करेगा ही नहीं। तो नॉर्मली कीवर्ड्स हम अगर यूज करते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ रो हाउसेज इन टेरी लेक, सिंपल बंगलोज टेरी लेक, और मैं 7 8 कीवर्ड यूज करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिक रैंक कर जाएगा। यानी इंडिया में तो अभी ऐसा कुछ इशू नहीं, मुझे लगता नहीं है कि आप सेम कीवर्ड पर चलाओ, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। बहुत ही कुछ है, बहुत जो मुंबई मुंबई में कोई एक आध बैठते हैं तो वो ही थोड़ा बहुत इतना अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी कीवर्ड के बारे में, मतलब वैसे तो हम लोग को इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। राइट, ठीक है, थैंक यू। इस तरह की ओके, सो एक बार गो फिर से कर लेते हैं। सो मैं इससे पीडीएफ से एक्सप्लेन कर देती हूँ, दैट विल बी बेटर। सो हमारा प्रोजेक्ट नेम एंड बिल्डर नेम यहाँ पे, प्रोजेक्ट सिटी एंड रीड टाइम गई कि उस आर्टिकल या उस ब्लॉग को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। और मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन हमारा पैराग्राफ 1, प्रोजेक्ट फोटो। अब प्रोजेक्ट फोटो में भी अगर जब आप फोटो सेव कर रहे हैं अपनी जितनी भी है फ्लोर प्लान्स या प्रोजेक्ट की ना, आप अगर इसको जैसे कभी कभी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो हम उसको वैसे ही सेव कर देते हैं स्क्रीनशॉट के नाम से। तो इट्स बेटर कि हम अपने जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है एम्पायर सिटी 4 BHK 3 BHK। तो इससे क्या होता है ना कि जब फोटो को नॉर्मली भी सर्च करता है तो इट्स बेटर, तो वो फाइंड करने में बेटर होता है। तो आप अगर फोटो कभी भी सेव करें तो उसको नाम से सेव करें, ठीक है। एंड दिस इज आवर सेकंड हेडिंग, यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ये हमारी पहली हेडिंग हो गई, ये पैराग्राफ 1। दिस इज आवर सेकंड हेडिंग, और ये हमारा पैराग्राफ 2, सेकंड हेडिंग पैराग्राफ 2।
फिर ये हमारी थर्ड हेडिंग आ जाएगी, ये हमारी थर्ड हेडिंग, एंड देन पैराग्राफ 3, ये हमारा पूरा पैराग्राफ 3 हो गया। इसके बाद अबाउट पैराग्राफ, अबाउट प्रोजेक्ट हेडिंग, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट की हेडिंग डालेंगे अबाउट झांसी एम्पायर, जो कि हमारा नाम है। उसके बाद अबाउट पैराग्राफ 1, अबाउट प्रोजेक्ट पैराग्राफ 1, तो यहाँ पर हमने बस जितनी भी डिटेल्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में उसको हम सेग्रीगेट करके उन तीनों पैराग्राफ्स में लिख देंगे। एंड देन प्रोजेक्ट लोगो, वंस अगेन अगर प्रोजेक्ट का लोगो है तो वो, नहीं तो बिल्डर का लोगो। सोशल लिंक्स में अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस जो भी हमारे पेज पर आ रहा है वो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमें लिंक करे, तो यहाँ पे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम की आईडी के लिंक्स डालने हैं हमें। आईडी का नाम नहीं डालना, उसके लिंक डालना है हमें। एंड देन वेबसाइट पोस्ट डेटा, प्रॉपर्टी टाइप यहाँ पे ऑलरेडी सेग्रीगेटेड है, रेसिडेंशियल। रेरा नंबर अगर है तो आप डालिए, अदरवाइज एनए। प्रॉपर्टी साइज, टाइपोलॉजी में अपार्टमेंट्स आ जाएगा, अगर कमर्शियल है तो आपका रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट्स, जो जो भी चीजें उसमें है वो। एंड देन फुल लोकेशन, प्राइसिंग, प्रोजेक्ट कैटेगरी। अगेन सिंस ये अलग अलग सेगमेंट्स में आएंगे इसलिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, प्रॉपर्टी टाइप, टाइपोलॉजी और प्रोजेक्ट कैटेगरी। इट्स द ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट सिंस ये सेक्शन अलग अलग है इसलिए यहाँ पर हमने 3 जगहों पे इसे दिया हुआ है। प्रोजेक्ट स्टेटस, रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन, पोजेशन जो भी ईयर है वो, और रेडी टू मूव इन, एनी करंट ऑफर बाय बिल्डर, जैसे कि अभी दिवाली स्पेशल ऑफर। फिर यहाँ पर दोबारा से प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वेबसाइट और ब्लॉग लोकेशन हेडिंग, तो यहाँ पर हमें सिंपल आ जाएगा प्रोजेक्ट का नाम, लोकेशन एडवांटेजेस। और इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं कि लाइक झांसी एम्पायर इज लोकेटेड एट द प्रोवाइड्स द बेस्ट कनेक्टिविटी। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लॉग और लोकेशन एडवांटेजेस डाल सकते हैं। एंड व्हाइल पुटिंग द लोकेशन एडवांटेजेस, मेक श्योर टू यूज दिस कोड bracket li and advantage and then close bracket li. And then again क्या मैं ये दोबारा से बताऊं कि मैप की लोकेशन कैसे डालनी है या इज इट क्लियर टू नहीं एवरीवन? नहीं नहीं, एक बार और एम्बेड कर दो। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सिंपल प्रोसीजर है, गूगल पे जाके जस्ट फाइंड योर प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी, फिर हम मैप्स पे गए, मैप्स पे जाने के बाद हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी लोकेशन है ग्वालियर, शिवपुरी, झांसी में। हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन दिस पॉपअप विल कम। हम शेयर पे जाएंगे और जहाँ ये एम्बेड मैप लिखा है इस पे क्लिक करके कॉपी HTML, और ये वाला जो कोड है हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, फिर अबाउट बिल्डर, एंड देन यहाँ पर फिर हमारी सारी इमेजेस आ जाएंगी, प्राइस लिस्ट, प्रोजेक्ट इमेज, और यहाँ पर हमारे फ्लोर प्लान के पिक्चर्स विद द नेम। और जब भी आप नेम डालें तो सिर्फ फ्लोर प्लान या 3 BHK ना लिखे, प्रोजेक्ट का नाम भी लिखे, बिकॉज जब यूजुअली लोग सर्च करते हैं, जब उन्हें किसी प्रोजेक्ट के बारे में पता होता है तो वो प्रोजेक्ट के साथ लिखते हैं। अगर एम्पायर सिटी 3 BHK फ्लोर प्लान या तहरी लेक, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है, उत्तराखंड फ्लोर प्लान, सो इमेज नेम में आप प्रोजेक्ट का नाम जरूर डालें। एंड देन झांसी एम्पायर, एम्पायर सिटी, झांसी एम्पायर एमेनिटीज, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि झांसी एम्पायर प्रोवाइड्स विद द बेस्ट एमेनिटीज इन झांसी, जैसे भी आप इसको लिखना चाहें। फिर यहाँ पे भी आप इसको चाहो तो और एक्सपैंड कर सकते हो, एंड यहाँ पर सेलेक्ट द एमेनिटीज एंड सबमिट। तो और किसी को कोई डाउट? हाँ सर, जस्ट वन, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुल। सो इसका एक बार चेक करते हैं। तो ये अभी जो हमने प्रॉपर्टी थी, अभी हमने वो लाइव किया हुआ है। इसके पहले जो प्रॉपर्टी आ रही थी वो तहरी लेके प्रॉपर्टी आ रही थी। अभी जो हमने प्रॉपर्टी लाइव अभी करी हुई है वो झांसी एम्पायर करा हुआ है। तो प्रदीप ओपन करना है झांसी एम्पायर। ठीक है, ये हमने जिस तरीके से इंफॉर्मेशन डाला हुआ था
झांसी एम्पायर ऊपर ऊपर करना, झांसी एम्पायर लग्जूरियस 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स इन झांसी। तो अभी इससे हुआ क्या कि हमने पहली जो लाइन आ रही है हमारी, तो नॉर्मली लोग इस तरीके से सर्च करते हैं 3 BHK अपार्टमेंट्स इन झांसी, 4 BHK अपार्टमेंट्स इन झांसी, इसलिए हमने टाइटल में इसको यूज किया हुआ है, झांसी एम्पायर लग्जूरियस 3 BHK 3 and 4 BHK अपार्टमेंट झांसी। नॉर्मली हम ऐसे भी कर सकते थे कि झांसी एम्पायर बाय सिवांता ग्रुप। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वो तो लिखो ही आप झांसी एम्पायर बाय सिवांता ग्रुप, लेकिन साथ में आपको जेनरिक भी यूज करो, क्योंकि नॉर्मली लोग आपको 70% लोग वो मिलेंगे जो जेनरिक सर्च कर रहे हैं, वो झांसी एम्पायर सर्च नहीं कर रहे होंगे, शायद उनको पता भी नहीं होगा, वो सर्च कर रहे होंगे 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स इन झांसी, और वो सर्च कर रहे होंगे 3 BHK अपार्टमेंट्स ऑन इन शिवपुरी रोड और ऑन शिवपुरी रोड, वो इस तरीके से सर्च कर रहे होंगे। तो हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ कि आप स्पेसिफिक कीवर्ड प्लस जेनरिक उन दोनों को कंबाइन करके चलो, तो आपका को ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो आप वो 70-30% दोनों टाइप के लोगों को आप कैटर कर लोगे एक साथ ही। फिर आप मेटा डिस्क्रिप्शन में हम देख रहे हैं जैसे कि सिवांता इंफ्राटेक का हमने नाम दे दिया, प्रेजेंट 3 and 4 BHK अपार्टमेंट इन झांसी, एक्सपीरियंस द रजवाड़ी इन हिस्टोरिक सिटी देयर, सी 4 BHK अपार्टमेंट्स नियर ग्वालियर शिवपुरी बाईपास रोड, हमने ये भी यूज कर लिया, क्योंकि नॉर्मली काफी लोग इस तरीके से सर्च करते हैं कि मेरे को इस बाईपास रोड पे अगर कुछ अपार्टमेंट्स अवेलेबल है तो मुझे वो मिल जाए, तो हमने उस तरीके से इसको भी हमने कर लिया। हमने अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स इन झांसी, ये अफोर्डेबल अपार्टमेंट, अफोर्डेबल फ्लैट सबसे ज्यादा यूज करने वाला कीवर्ड है, पर्टिकुलरली आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, बट मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा अगर आपको रैंक करना है या बिड करनी है, तो सबसे जो हाईएस्ट कॉस्ट पे आपको CPC आएगा वो आपको अफोर्डेबल अपार्टमेंट वाले कीवर्ड पे आएगा। सबसे ज्यादा लोग वहाँ पे ये सर्च करते हैं, अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स इन थाने, अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स इन KDMC, अफोर्डेबल अपार्टमेंट इन चंबूर, इस तरीके से लोग सर्च ज्यादा करते हैं वहाँ पे। तो हमने ये भी डिस्क्रिप्शन में हमने इसको भी हमने इसके अंदर यूज कर लिया। प्लीज गो अहेड। कोई बात नहीं, कलिंग पे जाओ, कलिंग ठीक है, नीचे नीचे आइए। बता सकते, बता दो। हमने यहाँ पे कर दिया झांसी एम्पायर लोकेशन एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, झांसी डज हैव एन एज बिकॉज, और हमने यहाँ पे जो हमने LI वाला दिया हुआ था उससे इस तरीके से ये शो के यहाँ पे आएगा अबाउट झांसी एम्पायर। ये हमारा यहाँ पे हमारे पास लोगो नहीं था तो हमने यहाँ पे फोटो लगा दिया। क्लिक ऑन डन मोर प्लीज। इस तरीके से जो प्रॉपर्टी हमने थी, आप प्राइस देख रहे हैं, प्राइस में आगे 62 लाख टू 80 लाख, तो इस तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा, एक ब्रैकेट मिल जाएगा कि कितने से कितने तक जाता है। तो कर सकते हैं, यानी टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से आता है लिखना है। Where is that current offer shows? ये यहाँ पे आ रहा है करंट ऑफर जो ब्लिंक कर रहा है, स्पेशल दिवाली ऑफर। तो अगर कोई ऑफर चल रहा है तो आप इसको टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं, और अभी अभी कोई ऑफर है तो ऑफर जरूर डालिए, कुछ ना कुछ तो डाल दीजिए, अपनी तरफ से कुछ डाल दीजिए कि गेट टीवी इफ यू बुक नाउ गेट टीवी विद इन 30 days और समथिंग लाइक दैट, लाइक आपको अगर कोई ऑफर निकालना है अपना तो वो भी आप कर सकते हो, और आप फ्री साइट विजिट कर सकते हो, ये तो चलता ही है नॉर्मली, यानी हम सभी को साइट विजिट देते हैं, तो आप फ्री साइट विजिट वाला एक ऑफर डाल सकते हो अगर आप कोई ऑफर अवेलेबल नहीं है तो। नीचे आइएगा पहले। ठीक है, ये फोटोज आ गई हैं। अभी यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे जो फोटोज है वो हमने रेक्टेंगल फोटोज दिए हुए हैं, तो ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही है, नॉर्मल फोटोज आ रही हैं। तो नीचे आइएगा फरीदी, तो थोड़ा सा नीचे। ओके, तो अभी हमने जब ब्लॉग में हमने देखा था तो मेटा डिस्क्रिप्शन हमारा पहला पैराग्राफ था। जब हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन है ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है, अगेन वही चीज जो स्ट्रेटेजी हमने ब्लॉग में फॉलो करी थी, आप मेटा डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग की जो लाइन है वहां पे आप कोशिश करिए कि आप अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को इसके अंदर यूज करें, तो यही होगा जो आपको दिखेगा। एक बार आईटेक वॉक टू सर्च करना पड़ी थी गूगल पर, बस ठीक है, एक बार होल्ड करो। जो सेकंड आप देख रहे हो जिसमें आ रहा है आईटेक वॉक टू वर्क बाय फिंजा डाउनलोड ब्रोशर, ये है जो हमारा लिस्टिंग है, राइट। इसके नीचे लिखा हुआ है स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 6 एकड़ आईटेक वॉक टू, ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है। जब हम इसको लिस्ट करते हैं तो ये हमारा प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन होता है। एक बार परिधि इसको ओपन करना, नीचे आना डिस्क्रिप्शन पे, ये हमारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है।
तो हमको प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन को भी इतनी स्मार्टली तरीके से लिखना है कि हमारे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो उसके अंदर यूज हो जाए, जिससे कि जब हमारा जो व्यूअर है या जो हमारा क्लाइंट कस्टमर है, जब उसको गूगल पे सर्च करेगा तो जब वो डिस्क्रिप्शन पढ़े तो वो इस तरीके से लिखे हो कि उसको वो पुश कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि वो उस पर क्लिक करे और जो उसके काम की चीज़ है वो वहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से हमको लिखना है कि कुछ यूएसपीज के बारे में बेसिकली ज़्यादा बात करनी है कि आप, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, आपको छोटा सा ही आपके पास एरिया होता है, समवेयर अराउंड 180 वर्ड्स का ही आप उसके अंदर लिख सकते हो, राइट, उतना ही वो पढ़ सकता है। तो आपको इस तरीके से लिखना है स्टार्टिंग के जो लाइन्स है कि वो मेन चीजें उसके अंदर कवर हो जाए, जैसे कि लोकेशन कवर हो जाए, टाइपोलॉजी क्या है, रेसिडेंशियल है वो कवर हो जाए, प्राइस कितने से स्टार्ट होता है वो कवर हो जाए। कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो बेसिकली जो 5 to 10 चीजें होती है किसी प्रोजेक्ट के बारे में, वो चीजें उसके अंदर कवर हो जाए। Yeah, that's it I think for now. इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। और निशान जी लीड्स कैसे पता चलेंगी? लीड्स डायरेक्टली आपके उस पे आएगा, आपके पास मेल आता है जिसकी आईडी से आपने प्रोजेक्ट को लिस्ट किया हुआ है, वो डायरेक्टली आपके पास मेल आता है। जो लोग हमारे सीआरएम से कनेक्टेड है उनके पास मेल भी आता है और सीआरएम पे भी आती है, तो दोनों जगह होता है। ओके, थैंक यू। और लीड का जो टाइम है आने का वो 5 मिनट्स का है, विद इन 5 मिनट्स आती है लीड आपके पास। जैसे अगर कोई मैं लीड अगर फिल करता हूँ एज अ क्लाइंट तो विद इन 5 मिनट्स आपके पास में वो आ जाएगी। कई बार 1 मिनट 2 मिनट्स में भी आ जाता है, बट जो मैक्सिमम है वो 5 मिनट्स है। और इसमें ऊपर जाना पड़ेगी, टॉप है ठीक है। इसमें जो इंस्टेंट कॉल बैक लिखा हुआ है, जो आपकी आईडी है, आईडी के साथ में आपने जो भी नंबर को आपने रजिस्टर किया हुआ है उसी नंबर पे कॉल लगेगा। अगर मैं एज अ क्लाइंट हूँ और मेरे को अभी जाना है, या फिर बहुत बार ऐसा क्लाइंट होता है कि क्लाइंट संडे का टाइम होता है और क्लाइंट निकला है बाहर ढूंढने के लिए और उसने सर्च कर दिया झांसी एम्पायर, अब उसके पास टाइम नहीं कि वो फॉर्म भरे और आपके कॉल बैक का वेट करे, वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको कॉल कर सकता है। तो जैसे वो इंस्टेंट कॉल बैक पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली आपका कॉल लग जाएगा उसका। तो अगर परिधि यहाँ पे क्लिक करती है तो ये डायरेक्टली कॉल मेरे पास लग जाएगा, तो ये कॉल बैक है। That's it for now. Any question regarding download browsers? Okay. Thank you so much everyone. Thank you so much for joining this session. We'll try कि हम हर alternate day हम कोशिश करेंगे हम इस तरह के सेशन को लेके आने की। हम भी एक चीज कर रहे हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट, जैसे कई बार ऐसा होगा कि आपके पास शायद कोई प्रोजेक्ट हो और जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा हो स्टार्टिंग में करने का, आप वो हमको दे दीजिए, हम उसको इसी तरीके से लाइव करने का कोशिश करेंगे आपके सामने। कोई भी प्रोजेक्ट है आपको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए या मुझे समझ नहीं आ रहा, आप वो प्रोजेक्ट हमको दो, हम इसी इसी तरीके से हम सेशन करेंगे जहाँ पे हम लाइव प्रोजेक्ट को आपके सामने लिस्ट करेंगे। तो वो भी आप देख के उसको साथ में भी कर सकते हो, और आप चाहें हमारे साथ में करना है तो आप हमारे साथ में भी कर सकते हैं। तो आप लाइव करिएगा और हम यहाँ से अगर कुछ होता है, कोई आपको सजेशन चाहिए, कहीं लगता है कि यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, तो हम वो भी इस तरीके से सेशन से हम लोग कर सकते हैं। मगर आपने देखा, देखो आपके सामने हमने लिस्ट क्रिएट किया, आपके साथ में हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाली है, आपके सामने हमने सबमिट बटन प्रेस किया और आपके सामने आप देख रहे हो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने सारी चीजें आ रही है। कुछ चीजें हैं जो हमने लिखा हुआ है, जैसे चेंज करने के लिए उसको हम करेंगे। जैसे कि हम जो फर्स्ट लाइन है हम वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल का कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देंगे। अबाउट हेडिंग लिखा हुआ है उसको हम अबाउट प्रोजेक्ट नेम कर देंगे, और जो इमेज वाला है उसको भी हम चेंज कर देंगे। या दैट्स इट फॉर नाउ। कर दिए? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।